सो व्यूअर्स, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में आई 1920 हॉरर्स ऑफ द हार्ट मूवी को। ये कहानी शुरू होती है साल 1920 में मेघना को दिखाते हुए, जहाँ पर वो अपनी फादर धीरज के साथ रहती थी। मेघना का एक बॉयफ्रेंड है अर्जुन, जो कि उससे काफी प्यार करती है और अपने 21st बर्थडे पर वो धीरज को उसके बारे में बताती है। मेघना तो अब बहुत ही खुश थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहती है, क्योंकि धीरज ने खुद को हैंग करके अपनी जान दे दी। मेघना यहाँ पर समझ नहीं पा रही थी कि उसके पिता ने ऐसा क्यों किया। अब धीरज का अंतिम संस्कार चल रही थी, लेकिन उस वक्त कुछ अजीब होता है। वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव ठीक से नहीं हो पाता और एक तरह से उसका अंतिम संस्कार भी पूरी तरीके से ठीक से नहीं हो पाता है। यहाँ पर मेघना को एक हाफ डेड मैन बर्बाद दिखाई दे रहा था, जो कि किसी मॉन्स्टर की तरह लगता है, और इस आदमी को उसने अपने सपने में भी देख चुकी थी। खैर, अब मेघना अपने डर और दुख को भुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे घर के ऊपर साइड से कुछ आहट सुनाई देती है और इस आहट का पीछा करते हुए वो एक बंद कमरे में पहुंचती है। अब यहाँ तक उसे एक इनविजिबल फोर्स लेके आई थी, जो कि उसे एक डायरी तक पहुंचा देती है। ये डायरी उसकी पिता धीरज की ही थी, जिसको वो शुरू से ही लिखता हुआ आ रहा था। मेघना अब उस डायरी को पढ़ने लगती है, क्योंकि उसके पिता चाहती थी कि उसके मरने के बाद ये डायरी मेघना तक पहुंचे और वो इस किताब को पढ़े। डायरी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था, हम उसके जरिए उसके बैक स्टोरी को जान पाते हैं। धीरज असल में एक फेल राइटर था और वो पैसा नहीं कमा पा रहा था। उसकी वाइफ यानी कि मेघना की मदर उसकी इस गरीबी से खुश नहीं थी। मेघना की माँ राधिका अपनी बेटी को जरा भी पसंद नहीं करती है, यहाँ तक कि वो धीरज से भी नफरत करती थी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ ठीक से एंजॉय नहीं कर पाई। तो इसी वजह से वो धीरज को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, पर धीरज बच जाता है। पर उसके अंदर एक साइड इफेक्ट पड़ने लगता है, उसे बहुत ही तेज मिर्गी के दौरे पड़ने लगे थे। ऐसे में धीरज अपनी दर्द की जिंदगी जी रही होती है कि तभी राधिका उसे और मेघना को छोड़ के एक रॉयल फैमिली में शादी करके वहाँ पर अपनी मन की जिंदगी जीने लगी थी, यानी कि वो अपनी बेटी और पति को पीछे मरने के लिए छोड़ दिया था। अब धीरज अब तक अपने दर्द सहते हुए मेघना को पाला, और जब वो 21 साल की हो गई और अपने लाइफ को खुद से स्पेंड कर सकती थी, तो इसलिए वो अपने दर्द से आजाद होने के लिए खुद को खत्म कर लिया। यहाँ पर अब उसकी मौत और मेघना की दर्द की जिम्मेदारी उसकी माँ राधिका की है। मेघना ये सब कुछ जान के बहुत ही गुस्से में आ जाती है और अपने पिता की चिता के पास जाके वो उनको बुलाने लगती है। अब अचानक शॉकिंगली धीरज वहाँ पर आ जाता है और मेघना उससे ये कहती है कि वो अपने पिता की दोषी को ऐसे ही नहीं छोड़ेगी, वो राधिका से बदला लेगी। इस पर धीरज उसे समझाता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है और वो खुद बदले की चाहत को छोड़ चुका है। मेघना यहाँ पर बहुत ही गुस्से में थी और वो बदले के लिए अपने पिता को मना लेती है, और अब धीरज की आत्मा उससे ये कहती है कि बदला लेने के लिए उसे राधिका के घर में जाना पड़ेगा। मेघना अब वैसा ही करती है, वो अर्जुन को बिना बताए राधिका के घर चली जाती है। यहाँ पर राधिका अपनी हस्बैंड शांतनु और अपनी बेटी अदिति के साथ रहती है। अब मेघना घर में आती है और शांतनु उसे वेलकम करता है, जबकि उसे पता होता है कि ये राधिका की पहली बेटी है, लेकिन उसका बिहेवियर मेघना के लिए काफी अच्छा होता है। अब राधिका को वो उससे मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन फिलहाल वो मेघना से फेस नहीं कर सकती थी, तो इसलिए वो उससे नहीं मिलती है। मेघना यहाँ पर बदले के लिए आई थी और उसे ये काफी बुरा लगती है कि उसकी माँ उससे मिलने के लिए नहीं आई। अब वो शांतनु को धीरज के बारे में बताती है और वो कहती है कि उसके लिए रहने की जगह नहीं है। इस पर शांतनु कहता है कि उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर ही रह सकती है। खैर, अब अगले सीन में धीरज की स्पिरिट मेघना से कांटेक्ट करती है। यहाँ पर जब धीरज की स्पिरिट उससे मिलने के लिए आती है, तो मेघना को भी मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, यानी कि वो शायद ऐसे रेलम के अंदर मिलते हैं जहाँ पर जाने के लिए मेघना को ऐसा होना जरूरी है। खैर, अब धीरज की स्पिरिट उससे कहता है कि वो इस घर में नहीं आ सकता है, क्योंकि इस घर में एक अखंड ज्योति जल रही है और इस घर के अंदर जो मंदिर है उसमें भगवान का शक्ति काफी ज्यादा है, जो कि उसको यहाँ पर आने से रोक रही है। तो मेघना को सबसे पहले उस ज्योति को बुझाना पड़ेगा, और फिर मेघना बिल्कुल वैसा ही करती है। अब ज्योति बुझने के कुछ देर बाद धीरज की आत्मा घर में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि हाफ डेड मैन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर ने धीरज को यहाँ पर भेजा है, लेकिन धीरज के स्पीड के साथ उसका क्या लेना देना, वो तो मेघना के साथ मिलकर ही बदला ले सकता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद जान पाएंगे। अब धीरज की आत्मा घर में घुस के राधिका को बार बार हॉन्ट करता है, जिससे राधिका बहुत ही परेशान हो पड़ती है। अब अगले सीन में राधिका मेघना से टकराती है, लेकिन वो उसके साथ बात नहीं करती है। इसका मेघना को काफी बुरा लगता है, यानी कि उसकी माँ उसके साथ बात नहीं कर रही थी, और वो रोते हुए घर के बाहर चली जाती है। बाहर उसको अर्जुन मिलता है, जो कि उसको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गया था। मेघना कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए आई थी और वो उनसे बात करना चाहती है, पर वो बहुत ही बुरी माँ है। फिर वो दोनों अर्जुन के होटल रूम में जाते हैं कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए, और वहाँ पर मेघना की
ड्रीम में धीरज की स्प्रिट फिर से बात करती है, जो कि उस पर गुस्सा करती है कि वो ऐसे बदला लेगी और वो भटक रही है अपनी राह से। मेघना कहती है कि वो नहीं भटकेगी और वो अपना बदला जरूर लेगी। खैर अब जागने के बाद वो देखती है कि अर्जुन जागा हुआ था और उसने सब कुछ सुन लिया था, जिसमें उसे मेघना की प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया था। अर्जुन उस पर बहुत ही गुस्सा करता है और कहता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है और अगर उसने ऐसा करना बंद नहीं किया तो वो राधिका को सब कुछ बता देगा। इस बात पर उन दोनों के बीच बहुत ही बहस हो जाती है और मेघना वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अब तभी हम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि होटल की बाहर खड़ा हुआ था। वो मेघना को कहता है कि अर्जुन उनके बीच आकर उनके प्लान को खत्म कर सकता है और अब वो अपनी पावर से अर्जुन के ऊपर अटैक करवा देता है। खैर अब मेघना घर में आ चुकी थी और अदिति उसके पास आती है और उससे बात करती है, जिससे उसे पता चलता है कि मेघना उसकी बड़ी बहन है। वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती है और वो उसे अपनी बहन भी एक्सेप्ट कर लेती है। और सबसे बड़ी बात जो कि धीरज ने बताया था, यहाँ पर यह परिवार वैसा नहीं दिख रहा था। फिर एक सीन में मेघना को यहाँ पर इस घर का माल भी मिलता है, जो कि मेघना के बारे में सब कुछ जानता था। वो यहाँ पर कहता है कि उसकी बदले की आग सही नहीं है और यही आग उसको दबा कर रख देगी। जब कभी भी वो इस अंधेरे से बाहर आना चाहे तो वो उसके पास आए, वो उसे सही रोशनी दिखाएगा। खैर अब आगे राधिका मेघना से मिलती है और इन दोनों के बीच ज्यादा बातें हो पाए उससे पहले वहाँ पर अदिति आ जाती है। वो मेघना को कहती है कि अर्जुन ने तुम्हारे लिए एक चिट्ठी भेजा है, जो कि अब फिलहाल हॉस्पिटल में है। मेघना परेशान होकर उससे मिलने जाती है, जिसको उस स्पिरिट ने परेशान किया था। वो बोलता है कि उसके फादर की स्पिरिट ने ही उसे बचाई और राधिका उसे मारने के लिए एक स्पिरिट भेजी थी, जो कि मेघना को कमजोर करना चाहता है उसके अपने को मारकर। वो बताता है कि उसके फादर की स्पिरिट ने उसे जो अस्थियां दी है वो उसे घर में ले जाए और बाकी का काम वो खुद कर लेंगे। फिर मेघना जाने के बाद हम अर्जुन को देखते हैं, जो कि असल में उस मॉन्स्टर ने उसे पजेस करके रखा था और यहाँ पर जो कुछ भी अर्जुन ने बोला था वो सब कुछ सही नहीं था। खैर अब मेघना उन अस्थियों को लेकर वहां से निकल जाती है और अदिति भी उसके साथ थी। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जहां पर धीरज ने मेघना को असली प्लान बताया था कि वो उन अस्थियों को घर के अंदर ले जाए और उनका मकसद राधिका को मारना नहीं था, बल्कि उसकी जान जिसमें बसती थी, यानी कि अदिति। लेकिन यहाँ पर होता है कि मेघना अदिति के ऊपर थोड़ा इमोशनल हो गई थी और अदिति भी मेघना को अपनी बड़ी बहन की तरह चाहती थी। अब यहाँ पर होता है कि मेघना अपना बदला टेक ओवर कर लेता है और अदिति के पास जाके वो उन अस्थियों को छोड़ देता है, जिसका उसे काफी दुख भी होता है। और देखते ही देखते तभी धीरज की स्पिरिट अदिति को पजेस कर लेता है और वो सबको हॉन्ट करने लगती है। वो घर से बाहर भाग जाती है, जिसको ढूंढकर सब लोग उसे घर में वापस लाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, लेकिन वो तो पोजीशन में थी और वो डॉक्टर का ही कान काट लेती है। इससे अब घर के सभी लोग परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ मेघना अपने काम से बहुत ही दुखी थी और तभी शांतनु का हेड बटलर चौधरी उसको ही इन सभी चीजों का दोषी ठहराता है, क्योंकि उसने देख लिया था कि उस रात उसने ही उस मंदिर का दिया बुझाया था और तब से ही ये सब चीजें शुरू हुई थी। लेकिन तब शांतनु और राधिका उसे रोकते हैं और मेघना को अपने साइड में लेते हुए उसे अपनी बेटी कहते हैं। खैर अब मेघना यहाँ पर दुखी थी और तभी उससे मिलने के लिए अर्जुन आता है। वो दोनों यहाँ पर बदले के बारे में बात करने लगता है, जहाँ पर मेघना उसे बताता है कि उसने बदला तो ले लिया, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा है। अब इसी बीच इन दोनों की बातें चौधरी सुन लेता है और वो मेघना को जेल भेजने की धमकी देता है, पर यहाँ पर अर्जुन उसे बुरी तरीके से पीट के मार डालता है। यहाँ पर असल में अर्जुन के रूप में वो मॉन्स्टर था, यानी कि वो अभी भी पजेस है। अब ये दोनों चौधरी की लाश ठिकाने लगाने लगता है और अर्जुन मेघना को कहता है कि वो उस घर को छोड़ के चले आए, पर सामान वहाँ पर ही छोड़ के आए, ताकि उन्हें लगे कि मेघना लापता हो गई है। और आज ये दोनों मिलके यहाँ से शहर भाग जाएंगे। अब मेघना भारी मन उस घर को छोड़ के अर्जुन के साथ भागने के लिए आता है और कहती है कि उसे ऐसी फील हो रही है कि वो अपनों से दूर जा रही हो। अब अर्जुन उसे संभालता है और उसके साथ इंटीमेट होने की बात करता है, लेकिन तभी मिरर में मेघना को अर्जुन के अंदर का असली रूप दिख जाता है। अब तभी अर्जुन थोड़ा होश में आता है और वो मेघना को कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, नहीं तो वो मॉन्स्टर उसे खत्म कर देगा। अब मेघना वहां से भागती है और तभी वो मॉन्स्टर अर्जुन के शरीर से टेक ओवर कर लेता है और उसकी पीछा करते हुए एक एक्सीडेंट के दौरान अर्जुन का मौत हो जाता है। खैर अब मेघना घर में वापस लौटती है और वो उस माली से मिलती है, जो कि उसे एक डायरी देता है और ये डायरी राधिका ही थी, जिसे बहुत ही पहले शांतनु और राधिका ने मिलकर बैरी कर दिया था। इसको वो पढ़ने लगती है और यहाँ पर ही खुलती है इस कहानी का असली सच। धीरज ने जो उसे बताया था वो आधा सच था, क्योंकि यहाँ पर सच ये था कि वो पैसे के लिए राधिका को दूसरे आदमी के पास भेजता था। जी हाँ, वो उसको बहुत ही टॉर्चर किया करता था। राधिका शुरू से ही अपनी बेटी मेघना को बहुत ही प्यार करती थी, जिससे वो उसे दूर रखता था और उसने खुद ही जहर खाया था उसको डराने के लिए, और खाया था भी इतना सा ताकि वो मरे ना। अब राधिका इन सभी चीजों से बहुत ही टूट चुकी थी और वो खुद को खत्म करने के लिए फैसला करती है, पर यहाँ पर उससे शांतनु मिलता है, जो कि उसकी जान बचाता है और कहानी सुनकर वो उसकी मदद भी करता है। अब शांतनु धीरज को जेल भेज सकता था, लेकिन उससे पहले धीरज मेघना को लेकर भाग जाता है
और कई सालों तक शांतनु और राधिका मेघना को ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो उनको कहीं भी नहीं मिलती। अब होता यह है कि राधिका अंत में हिम्मत हार जाती है और इस दुख को दूर करने के लिए शांतनु उसे वो डायरी बैरी करके अपने दुख से बाहर आने के लिए सलाह देता है। अब असली सच जानकर मेघना टूट जाती है, क्योंकि उसने अपने इविल फादर की बात मान के अपनी अच्छी माँ और अपनी बहन की लाइफ खराब कर दी। वो जाके राधिका और शांतनु को सब सच बता देती है। वो दोनों उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं और यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। मेघना कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी, लेकिन वो सब कुछ ठीक करके जाएगी। अब ये लोग यहाँ पर एक पंडित को बुलाते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि धीरज के इविल स्पिरिट सालों से ये प्लान बना के रखा था और उसने डील करी थी उस हाफ डेड मैन यानी कि उस डीमन से, जो कि बदले में धीरज का हार्ट क्लेम करता। तो इसलिए धीरज की बॉडी से उसका हार्ट नहीं मिला था और यहाँ पर गंगा जल का छिड़काव भी नहीं हो पाया था, क्योंकि वहाँ पर वो डीमन मौजूद था। यहाँ पर धीरज की आत्मा की शक्ति बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि उसके साथ एक प्रेत भी है। इसका मतलब कि वहाँ पर हाफ डेड मैन का साया भी है, जो कि यहाँ पर धीरज की स्पिरिट को हेल्प कर रहा है। अब वो पंडित जी धीरज की आत्मा से अदिति को बचाने की उपाय बताता है कि उन्हें गायत्री मंत्र का जाप करके उसके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना पड़ेगा। वो लोग ऐसा ही करता है, लेकिन वो स्पिरिट एक सर्वेंट को खत्म कर देता है और उन्हें हराने के लिए वो गायत्री मंत्र का उल्टा जाप भी करने लगता है। खैर अब वो रूम से भाग जाती है और वो तीनों अलग अलग होकर उसे ढूंढने लगती है और यहाँ पर शांतनु के ऊपर वो हाफ डेड मैन अटैक करता है। वो उसे खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन शांतनु उसके साथ लड़ाई करके उसे खत्म कर देता है, क्योंकि सारे उपाय यहाँ पर तो पंडित जी ने बता ही दिया था और ये हाफ डेड मैन अकेला कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ पर जो कुछ भी करना था वो धीरज की स्पिरिट ही कर रहा था। हाफ डेड मैन उसके साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि उसने समन किया था, अपना हार्ट उसको दिया था, वो भी ऑफरिंग की तरह। खैर अब राधिका के ऊपर पजेस हुई उसकी ही बेटी उस पर अटैक कर देती है और घायल कर देती है। मेघना यहाँ पर उसे संभालती है और वो मेघना से रिक्वेस्ट करती है कि वो अदिति को बचा ले। अब मेघना मंदिर जाके उस दिए को जलाता है और माता की त्रिशूल लेकर खुद को खत्म कर देती है और इसके साथ उसकी आत्मा के दुनिया में आ जाती है और यहाँ पर वो धीरज की स्पिरिट से बात करती है, जिसने की अदिति की बॉडी को कैद करके रखा था। खैर अब वो धीरज को कहती है कि वो अदिति के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी और वो उसे पकड़ लेती है, जिससे आफ्टर लाइट ले जाने वाली लाइट उन्हें ले जाए। धीरज उससे लड़ने लगता है, लेकिन लाइट उन्हें आफ्टर लाइफ ले जाने लगती है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन की आत्मा, जो कि अभी तक फंसी थी मेघना के इंतजार में, वो उसे पकड़ के यहीं पर ही रोकता है और कहता है कि अभी उसकी मरने की वक्त नहीं है और वो वापस जाके सब कुछ ठीक करे और जब वक्त आएगा तब तक वो वहाँ पर इंतजार करेगा, यानी कि आफ्टर लाइफ में, और वो उससे विदा लेकर वापस अपने लाइफ में आ जाती है। खैर अब मूवी की एंड में हम मेघना को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसने अदिति को बचा लिया था और वहाँ पर उसके पास उसकी पूरी फैमिली थी। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ही खत्म होता है।